हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पेपर सिटी यमुनानगर ज़िले को। ये ज़िलेवार हरियाणा में हमारी 16वीं वीडियो है, 16वां ज़िला है। इससे पहले हम 15 ज़िले कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने पानीपत ज़िले को किया था और भई एक गलती हुई पिछली वीडियो में मुझसे। मैंने कहा कि पानीपत ज़िला है वो एनसीआर एरिया के अंतर्गत नहीं आता। पानीपत ज़िला है वो एनसीआर एरिया के अंतर्गत आता है। ये मुझसे गलती हुई थी, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ भई। और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम यमुनानगर ज़िले को करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर ज़िला बना था, साथ में रेवाड़ी, कैथल और पानीपत ये ज़िले भी बने थे। ये 4 ज़िले बने थे 1 नवंबर 1989 को। पहले की 3 वीडियो में भी मैं ये रिपीट कर चुकी हूँ। इस टाइम जो आपके सीएम थे वो आपके देवीलाल जी थे और आपके जो राज्यपाल थे वो एच.ए. बरारी थे। एच.ए. बरारी। एच.ए. बरारी थे। वो आपके राज्यपाल थे, देवीलाल आपके सीएम थे। 1 नवंबर 1989 के टाइम जब यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी जिला बना था। क्षेत्रफल कितना है? 1767 वर्ग किलोमीटर है वो आपका यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल है। साक्षरता दर 77.99% है वो आपकी साक्षरता दर है। लिंग अनुपात कितना है? 877 लिंग अनुपात है। तहसील कौन-कौन सी है? यमुनानगर जिले की जगाधरी। भाई जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा शहर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जगाधरी यमुनानगर को जुड़वा शहर कहा जाता है। छिछरौली, बिलासपुर और रादौर ये आपकी तहसीलें हैं यमुनानगर जिले की। उप तहसील कौन सी है? सडोर और मुस्तफाबाद। इसका नाम बदल दिया गया है, मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर कर दिया गया है। सरस्वती नगर कर दिया गया है, मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है। आगे देखते हैं उपनाम क्या-क्या है। पेपर सिटी, भई यहाँ पर कागज़ का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है यमुनानगर ज़िले में, इसलिए पेपर सिटी कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग, जो हथनीकुंड बैराज है ना भई, हथनीकुंड बैराज है वो आपके यमुनानगर ज़िले में पड़ता है, जो कि यमुना नदी पर बनाया हुआ है। इसी वजह से और वही जो हथनीकुंड बैराज है उसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। विधानसभा सीटें कौन-कौन सी हैं देख लेते हैं। यमुनानगर, रादौर, जगाधरी और सदौरा ये आपकी विधानसभा सीटें हैं। सदौरा है वो आपकी एससी रिजर्व सीट है। जगाधरी से विधानसभा हमारी जो अभी 14वीं विधानसभा चल रही है उसमें से जीत के कौन गए हैं? जगाधरी से कंवरपाल जी गए हैं और कंवरपाल जी हमारी 14वीं विधानसभा के शिक्षा मंत्री हैं। फिलहाल हमारे शिक्षा मंत्री कौन है भई? कंवरपाल जी हैं और ये कहाँ से विधानसभा से जीत के गए हैं? जगाधरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जीत के गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ इनके पास संसदीय मामले भी हैं, पर्यटन मामले भी हैं और वन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। किसके पास? कंवरपाल गुर्जर जी के पास। और 13वीं विधानसभा में ये विधानसभा अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रमुख उद्योग कौन-कौन से हैं? कागज़ उद्योग जिसकी वजह से पेपर सिटी कहा जाता है। चीनी की मिलें हैं यहाँ पर सरस्वती चीनी मिल है, एशिया की नंबर 1 चीनी मिल मानी जाती है सरस्वती चीनी मिल को। तो चीनी उद्योग भी है, फर्नीचर भी यहाँ बनाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी का उद्योग है यहाँ पर, टिम्बर उद्योग है यहाँ पर। पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, जगाधरी में बनाए जाते हैं, जिसे छोटी पीतल नगरी कहा जाता है जगाधरी को। रोलिंग मिल यहाँ पे बनती है, स्टार्च की भई यहाँ पर कारखाना है, फैक्ट्री है और शराब। जो हरियाणा में शराब है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? तो वो हमारे यमुनानगर में बनती है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा शराब का उत्पादन किया जाता है। ये प्रमुख उद्योग है कहाँ के? यमुनानगर के। स्थिति जान लेते हैं एक बार। हरियाणा के उत्तर-पूर्व में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन-सा है? तो वो हम यमुनानगर ही टिक करेंगे। ठीक है भई? इसकी सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है भई। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है वो यमुना नदी बनाती है। दक्षिण में करनाल से कुरुक्षेत्र से और पश्चिम में अम्बाला से सीमा लगती है। हमारे जो ज़िले हैं हरियाणा के वो करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला से सीमा लगती है। साथ ही 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन तथ्य जान लेते हैं। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर पुराना नाम था भई यमुनानगर का, सभी जानते हैं। और साथ ही जगाधरी का जो पुराना नाम था वो युगुंदर।
युगंधर था, वो पुराना नाम था जगाधरी का। महाभारत काल में जगाधरी का नाम युगंधर था और यमुना नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण ये इसका नाम यमुनानगर पड़ा था। और यहाँ पर किस-किस के साक्ष्य मिले हैं वो जान लेते हैं। काफ़ी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। कुनिंद कालीन सिक्के हैं वो बुढ़िया जगाधरी में मिले हैं, साथ ही साथ करनाल में भी मिले हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। करनाल और बुढ़िया के जगाधरी में कुनिंद कालीन सिक्के मिले हैं। जो कुनिंद गणराज्य था उसका विस्तार यहीं पर था। अंबाला, करनाल और जगाधरी, यमुनानगर का जो एरिया था वो कुनिंद कालीन गणराज्य के अंतर्गत आता था। सुध है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था भाई। जब बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, जब उस टाइम बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो सुध भी था। और अशोक कालीन चनेटी के जो सपूत है वो भी हमारे जगाधरी में है। टोपरा अभिलेख बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। ये यमुनानगर है। प्रॉपर जगह पूछी जाए तो रादौरी। रादौरी जो तहसील है ना भाई, रादौरी जो तहसील है उसमें भाई टोपरा स्तंभ अभिलेख था, जिसमें 11वीं 12वीं शताब्दी के राजा हुए थे चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ, उसका वर्णन मिलता है। अशोक कालीन है टोपरा अभिलेख, लेकिन साथ ही साथ उसमें 14वीं वो चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ हुए हैं, उसका वर्णन भी उसमें मिलता है। इसमें मलेच्छों का विनाशक और हिमालय की पर्वत भूमि का शासक कहा गया है। हिमालय की पर्वत भूमि का शासक, मलेच्छों का विनाशक विग्रहराज चतुर्थ को किस अभिलेख में कहा गया है, पूछा गया है। टोपरा अभिलेख में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। और ये यमुनानगर में मिला है, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके गए थे। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। कपाल मोचन में 2 अधूरे अभिलेख मिले हैं और किस काल के मिले हैं, गुप्त काल के मिले हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। 12 खड़ी लिखी हुई अभिलेख है वो जगाधरी के शुद्ध स्थान पर मिले हैं और ये मौर्य कालीन अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा जो अभिलेख है वो किस काल का है। को जो कपाल मोचन में 2 अधूरे अभिलेख मिले हैं वो गुप्त काल के हैं और 12 खड़ी में लिखित जो जगाधरी के शुद्ध में जो अभिलेख मिला है ना, वो आपका मौर्यकालीन अभिलेख है। मैंने अभिलेखों की वीडियो करवाई हुई है, गुप्तकालीन अभिलेख के नाम से और मौर्यकालीन अभिलेख के नाम से। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। बिल्कुल सारे अभिलेख भी, गुप्त काल के कौन से अभिलेख हैं, मौर्य काल के कौन से अभिलेख हैं। और मौर्य काल के बाद आया था शुंग वंश आया था और शुंग वंश कालीन जो मूर्तियां हैं वो भी शुद्ध में मिली है। ये भी ध्यान रखिएगा। सिकंदर गुप्त के जो सिक्के मिले हैं ना वो जगाधरी में मिले हैं और जगाधरी के साथ साथ भिवानी के मित्ताथल में भी मिले हैं भाई। भिवानी के मित्ताथल और यमुनानगर के जगाधरी में समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक छिछरौली रियासत हुई थी भाई, यमुनानगर की बहुत इंपॉर्टेंट रियासत है, उसको भी एक बार जान लेते हैं। जगाधरी के उत्तर पूर्व में स्थित एक कस्बा था और कलसिया रियासत का मुख्यालय था। मेन रियासत थी कलसिया और कलसिया रियासत थी, उसका जो मुख्यालय था वो थी छिछरौली और इसी वजह से कलसिया रियासत को छिछरौली रियासत भी कहा जाता है। मेन रियासत थी कलसिया और लेकिन भाई प्रसिद्ध किस नाम से हुई, छछरौली रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना है ना गुरबख्श सिंह ने की थी 18वीं शताब्दी के मध्य में और 1818 में छिछरौली का विद्रोह हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, जोधा सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था 1818 में। लेकिन 1857 की क्रांति में छछरौली के शासक थे शोभा सिंह और इस बंदे ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। छछरौली की रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था और छछरौली में कलसिया रियासत का किला है भाई। जो छछरौली रियासत, जो कलसिया रियासत थी, जो छछरौली के नाम से प्रसिद्ध हुई और छछरौली में कलसिया रियासत का किला है और ये किला अंग्रेजों ने, पंजाब के सरदार हुए थे रणजीत सिंह और सरदार सिंह, उनको इनाम के रूप में भेंट दिया था। यानी अंग्रेजों ने ये पंजाब के जो सरदार थे रणजीत सिंह और सरदार सिंह, उन्हें दे दिया था और इसी किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत कम वीडियो में आपको बताया हुआ मिलेगा ये बात। जो कलसिया रियासत का किला है उसे ही रानी की खिड़की कहा जा सकता है, कहा गया है और पूछा जा सकता है रानी की खिड़की का दूसरा नाम क्या है या किस और नाम से जाना जाता है, तो कलसिया का किला भी कहा जाता है रानी की खिड़की को। ध्यान रखिएगा। लोहागढ़ प्रमुख है भाई, इसे भी हम एक बार जान लेते हैं। बंदा बहादुर, क्योंकि बंदा बहादुर का संबंध लोहागढ़ से था, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए हमें बंदा बहादुर को पढ़ना जरूरी है, जिसे हम बंदा बैरागी
बंदा बैरागी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म है वो 27 अक्टूबर 1670 में कश्मीर के राजौरी में हुआ था। जन्म कश्मीर में हुआ था। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर लक्ष्मण देव थे। उनकी मुलाकात सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका नाम बंदा बहादुर रख दिया भाई। लक्ष्मण देव का नाम क्या रख दिया? बंदा बहादुर रख दिया। वे उनके शिष्य बन गए, चेले बन गए गुरु गोविंद सिंह जी के। और गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को मुसलमानों के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उस टाइम में मुसलमानों के बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। इस वजह से गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को प्रोत्साहित किया कि भाई इन अत्याचारों के खिलाफ उठो और युद्ध करो। किसने प्रोत्साहित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, पूछा भी गया है। गुरु गोविंद सिंह ने भाई हथियार उठाने के लिए किसे प्रोत्साहित किया? तो बंदा बहादुर को किया था। और बंदा बहादुर जी ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि यमुनानगर में है। और लोहगढ़ का किला है वो भी यमुनानगर में है। इसीलिए हमने बंदा बहादुर को पढ़ा, क्योंकि उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और ये लोहगढ़ कहाँ पर है? यमुनानगर में है। बिलासपुर को जान लेते हैं। फेमस है बिलासपुर यमुनानगर का। बिलासपुर का जो पुराना नाम था वो व्यासपुर था। और बिलासपुर को महाभारत रचित, जिसने महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी, उनकी तपस्थली माना जाता है बिलासपुर को। और कपाल मोचन को अगस्त ऋषि की तपस्थली माना जाता है। यमुनानगर से दो ऋषियों का संबंध है, एक वेद व्यास जी का बिलासपुर से और कपाल मोचन से अगस्त ऋषि का। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने योग्य पॉइंट है। यमुनानगर के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। सबसे जरूरी है सरस्वती नदी। यमुना नगर के आदि बद्रीनाथ नामक स्थान से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। भाई ये उद्गम स्थल भी बताया गया है। लेकिन जो हरियाणा HSC के जो एग्जाम हुए थे उसमें जो हरियाणा में जो प्रवेश करती है सरस्वती नदी, तो प्रवेश स्थल है वो आदि बद्रीनाथ बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यमुनानगर के मुगली वाले गांव में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। देखिए भाई, एक वो है दर्शन लाल जैन जिन्हें कब 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और ये यमुनानगर के हैं। और किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य करवाया था। सरस्वती नदी के पुनरुत्थान का कार्य किनका हाथ है सबसे बड़ा? दर्शन लाल जैन जी का हाथ है। इस वजह से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ये यमुनानगर के हैं, ये भी ध्यान रखेगा। और जो यमुनानगर के में जो मुगलावाली गांव है वहां पर खुदाई का कार्य चल रहा है। और सरस्वती नदी के विकास के लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई? मुख्यमंत्री, यानी जो भी मुख्यमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा। अभी फिलहाल मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो अध्यक्ष कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और सरस्वती नदी के पानी के चैनल, यानी कि हमें साक्ष्य मिले हैं कि सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, वो साक्ष्य मुगली वाले गांव में मिले हैं। कब मिले हैं? 21 अप्रैल 2015 को ये हमें साक्ष्य मिले हैं। आगे देख लेते हैं। पश्चिमी यमुना नहर, जो यह हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है। भाई जो ताजावाला है ना, अभी ताजेवाला जहां से यमुना नदी है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। और ताजेवाला कहाँ है? यमुनानगर में है। और वहां से दो नहरें निकाली गई हैं, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हमारी तरफ आती है, पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है। तो ये हमारी सबसे पुरानी नहर है जो पश्चिमी यमुना नहर है। और इसकी स्थापना है वो 1879 में यमुनानगर के ताजेवाले से, यमुना नदी से निकाली गई थी भाई ये नहर। और ये नहर लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। 5 लाख हेक्टेयर। हमारे हरियाणा के जिलों के साथ साथ ये दिल्ली और राजस्थान में भी सिंचाई करती है। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की बनाई गई है और जिसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है। और कब बनाई गई थी? 1977 में इसे शुरू किया गया था। ध्यान रखने योग्य पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है, ये भी हमारे यमुनानगर में है। इसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है, जिसे सेंट्रल कोल फील्ड से ईंधन प्राप्त होता है। भाई इसे ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? सेंट्रल कोल फील्ड से इसे ईंधन प्राप्त होता है। और यह 14 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया था। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट 2008 में शुरू किया गया था। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, उत्पादन क्षमता। सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना
किस नाम से? हरियाणा पावर जनरेटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से यमुनानगर के बुधकला में प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है भाई, ये बनने वाला है वहाँ पर। हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे रखी है। आगे देखते हैं यमुनानगर में मिलें कौन-कौन सी है। सबसे फेमस है सरस्वती चीनी मिल, जो एशिया की नंबर 1 मिल है और इसकी स्थापना 1933 में यमुनानगर में की गई थी। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में की गई थी। BILT पेपर मिल की स्थापना, जो पेपर जिसे की वजह से हम पेपर सिटी कहते हैं, इस मिल की स्थापना 1929 में यमुनानगर में की गई थी। गन्ना, मशीनरी, कलपुर्जे और शराब के उत्पादन में है यमुनानगर का हरियाणा में पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा गन्ने यमुनानगर में होती है, सबसे ज़्यादा शराब यमुनानगर में बनाई जाती है और मशीनी कलपुर्जे, मशीनों के जो छोटे-छोटे पुर्जे होते हैं वो भी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में बनाए जाते हैं। और सेना के लिए गोला बारूद के जो बक्से हैं, गोला बारूद नहीं, गोला बारूद के बक्से, उसके जो बक्से हैं वो 60% बक्से हैं वो यमुनानगर में बनाए जाते हैं। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना की गई 1973 में की गई। जगाधरी रेलवे कैरेज वैगन वर्कशॉप है वो 1952 में स्थापित किया गया था। कहा जाता है शताब्दी एक्सप्रेस का जो यहाँ पर भाई जो काम होता है शताब्दी एक्सप्रेस का, वो यहीं पर होता है मरम्मत जो होती है। यमुनानगर का अब्दुल्ला टिम्बर जो मार्केट है वो लकड़ी के लिए जाना जाता है। अब्दुल्ला टिम्बर मार्केट है वो फेमस है लकड़ी के लिए यमुनानगर का। जगाधरी में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी पीतल नगरी कहा जाता है जगाधरी को। पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है, छोटी पीतल नगरी जगाधरी को कहा जाता है। मेटल उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है वो यमुनानगर है, यानी मेटल उद्योग है वो सबसे ज्यादा यमुनानगर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं पार्क कौन कौन से हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो भाई हमारे हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुड़गांव में है, दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है, जिसे 2003 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। इससे पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य था इससे पहले, और 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। 11,570 एकड़ में फैला हुआ है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, यानी इससे छोटा कौन सा है? सुल्तानपुर, और ये सुल्तानपुर से बड़ा है। और कलेसर नेशनल पार्क विशेष रूप से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन से पक्षी प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गा यहाँ प्रसिद्ध है, भूखने वाला हिरण और चीड़ के पेड़, जिन्हें साल के पेड़ भी कहते हैं, ये यहाँ के फेमस है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के। आगे देख लेते हैं चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क है वो चूहरूपुर गांव में 110 एकड़ में फैला हुआ है, ये हमारे यमुनानगर में है। गो अभ्यारण्य मलिकपुर बागड़ में बनाया जाएगा, बनाया गया नहीं है, बनाया जाएगा, प्रस्तावित है। गो अभ्यारण्य का यमुनानगर के मलिकपुर बागड़ में बनाया जाएगा। ग्रे पेलिकन पर्यटन केंद्र है जो 1985 में बनाया गया था और ये भी यमुनानगर में बनाया गया है। बनस्तौर वन में हाथी पुनर्वास केंद्र पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? बनसंतौर वन में। और बनसंतौर भाई नगर को किसने बसाया था? तो महाभारत काल में शांतनु ने किसे बसाया था? बनस्तकोर भाई जो कस्बा था उसे बसाया था शांतनु ने। छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पंचकुला में होती है। पंचकुला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे कम कहाँ होती है? सिरसा में होती है। लेकिन अगर पंचकुला और छछरौली दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, तो हम पहले छछरौली को टिक करेंगे। अगर छछरौली ना हो तो पंचकुला हो तो पंचकुला को टिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? छछरौली में भी होती है, इसलिए उसे हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। नरनारायण गुफा है वो भी हमारे यमुनानगर में है। बुढ़िया का रंग महल, जिसे बीरबल का रंग महल भी कहते हैं, वो बुढ़िया में है। कहा जाता है बुढ़िया में बीरबल का जन्म हुआ था और बुढ़िया का रंग महल को बीरबल का रंग महल भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट जो संग्रहालय है वो भी यमुनानगर जिले में है। हरियाणा में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त यमुनानगर जिले में होता है और सबसे बाद में किसमें होता है? जो सबसे पश्चिमतर जो जिला है
सिरसा में सबसे बाद में उदय होता है, सबसे लास्ट में अस्त होता है और सबसे पहले उदय यमुनानगर में होता है और सबसे पहले अस्त भी यमुनानगर में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीसीटीवी कैमरा से चालान कटने की जो शुरुआत है, वो सबसे पहले यमुनानगर जिले से शुरू हुई थी। BILT फुटबॉल स्टेडियम और तेजली स्टेडियम, ये भी आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि यमुनानगर के प्रसिद्ध स्टेडियम है। ये 2 प्रसिद्ध स्टेडियम है भाई यमुनानगर के। अब जान लेते हैं यमुनानगर के मंदिर और गुरुद्वारे कौन-कौन से हैं भाई। बिलासपुर में है भाई काफ़ी। सोम सरोवर तीर्थ बिलासपुर में है, सूरज कुंड है वो भी बिलासपुर में है और ऋण मोचन है भाई, ऋण मोचन कुंड है वो भी आपके बिलासपुर में है। कपाल मोचन गुरुद्वारा है, ये भी आपके बिलासपुर में है। गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, 10वें गुरु हुए थे सिखों के। कहा जाता है ये 52 दिन के लिए यहाँ पर रुके थे और इन्होंने युद्ध करने के बाद यहाँ पर अपने शस्त्र धोए थे और कपाल मोचन गुरुद्वारा उन्हीं की याद में बनाया गया है। ठीक है, और कपाल मोचन गुरुद्वारे के पास ही ऋण मोचन कुंड है और वहीं पर कपाल मोचन कार्तिक मास में मेला लगता है। कपाल मोचन मेला है वो कार्तिक मास में लगता है और ऋण मोचन जो कुंड है वहां पर लोग स्नान करते हैं, जहां पर ये मेला लगता है भाई। पास ही कपाल मोचन गुरुद्वारा और ऋण मोचन कुंड। आगे देखते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर है वो आपके छछरौली में स्थित है। चिट्टा हनुमान मंदिर, श्वेत हनुमान जी की जो श्वेत मूर्ति है वो यमुनानगर में है, जिस मंदिर का नाम दिया गया है चिट्टा हनुमान मंदिर और इसका संबंध महाभारत से है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को सफेद हनुमान जी के दर्शन हुए थे और यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया है। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है वो आपके जगाधरी में है। लेकिन पूछा जाए भगवान परशुराम मंदिर तो आप जिंद को टिक करेंगे, लेकिन सर्वधर्म मंदिर आ जाए भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर तो आप जगाधरी यमुनानगर को टिक करेंगे। कलेसर महादेव मठ है वो आपका कलेसर में है। लकड़हारा मंदिर है वो आपका जगाधरी में है। यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया। जैसा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है वैसा ही लकड़हारा मंदिर यमुनानगर का लकड़हारा मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर की जो देखभाल है ना भाई वो लकड़हारे करते हैं, ऐसा कहा जाता है। पातालेश्वर महादेव मंदिर है वो भी आपके बुढ़िया में है। पंचम काल का दिगंबर जैन मंदिर है वो भी आपके बुढ़िया में है और बुद्ध शाह गुरुद्वारा है वो सढौर में है। पोंटा साहिब गुरुद्वारा है ये भी आपके यमुनानगर में पड़ता है। आदि बद्रीनाथ है मंदिर है वो आपके आदि बद्रीनाथ में है। यमुनानगर के मेले देख लेते हैं। कपाल मोचन गुरुद्वारे में जो कपाल मोचन मेला लगता है भाई अभी मैंने आपको बताया कार्तिक मास में लगता है। आदि बद्रीनाथ मेला है जो आदि बद्रीनाथ मंदिर में लगता है, जहाँ पर भाई सरस्वती नदी हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है, उद्गम स्थल भी वही बताया जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध भी हमारे यमुनानगर से है। सुनील दत्त भाई इन्हें कौन नहीं जानता, अभिनेता हैं, इनका संबंध भी हमारे यमुनानगर से है। वेद गांधी ये भी अभिनेता हैं और यमुनानगर से संबंध रखते हैं। संदीप राजपूत ये शूटर है भाई और इनका संबंध भी हमारे यमुनानगर जिले से है। आज हमने ये कंप्लीट यमुनानगर जिले को किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।